हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में कौन से ऐसे सिनेरियो पैटर्न्स बने हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक 15 मिनट्स का चार्ट। वाई 15 मिनट्स? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो वाई आई एम टेकिंग 15 मिनट्स chart, because on 15 minutes there are less chances to perform fake candles, not fake candles, we can say that trapping candles, okay, according to 5 minutes chart। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और मज़ेदार बात आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेड ट्रेनर्स या एफिलिएटेड लिंक से जो भी आप ट्रेड अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं उनके प्राइवेट प्रीमियम ग्रुप में, आज उन्होंने जो स्ट्रैटेजी फॉर्म होता है जो एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है 9:15 के बाद जो आता है 9:20 में सेकंड कैंडल का, उस बेसिस पे आज उन्होंने ट्रेड नहीं लिया और उनका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट हुआ। उनका स्टॉप लॉस तो हिट हो ही नहीं सकता, पता नहीं वो ट्रेड लिए होंगे या नहीं लिए होंगे, बट उनके फॉलोअर्स जितने भी हैं उन सब का आज भारी मात्रा में इन ह्यूज क्वांटिटी उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, सो वो खुद कॉन्सेप्ट देते हैं जो आप देख सकते हो कि 9:15 कहीं का भी आप देख लो। आई एम नॉट सेइंग अबाउट यूट्यूब, अगर आप पर्सनल कहीं भी आप क्लासेस लिए हो तो वहाँ पे भी आज फेल हुआ है 9:20 का जो स्ट्रैटेजी है। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ 9:20 AM का स्ट्रैटेजी, क्योंकि 9:15 में एक कैंडल बना 5 मिनट्स का, उसके बाद 5 मिनट सेकेंड कैंडल। इस कैंडल के बेसिस पे जो आप ट्रेड ले रहे हो उसको 9:20 का स्ट्रैटेजी कहा जाता है कि फर्स्ट कैंडल के अबव में अगर क्लोज हो। बट वहाँ पे उन्होंने क्या दिया का ऑर्डर दिया था और उनके फॉलोअर्स जो होते हैं प्रीमियम ग्रुप में या प्रीमियम ग्रुप ना भी हो, जो भी उनका हो सोशल मीडिया पे जो फॉलो करते हैं, उनका ह्यूज कैपेसिटी में ये हुआ मात्रा में उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ। सो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से चार्ट पैटर्न है कैंडल स्टिक पैटर्न पे। आज मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा ट्रेड करा था। यहाँ पे मैंने 41,000 का सी लिया था। तो आप देखेंगे फिर 9:15 में एक कैंडल बनता है, मैं ये रेड कर रहा हूँ, बट आप समझ जाओ मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये इसका ओपन, ये क्लोज, ये इसका हाई, ये इसका लो हो गया, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये प्रीवियस डे के लो के पास ये हमारा टच आउट करके ये अप गया है, हैमर कैंडल बना है, तो ये सपोर्ट हो गया हमारा। इस लाइन के एवब ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया। नो डाउट गाइज ये कैंडल आपको हैमर दिख रहा है, हैमर दिख रहा है। तो फाइनली एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि हैमर के एवब जो भी कैंडल उसका फॉलो थ्रू दे, डैट मीन्स ये हैमर वर्क करेगी और एक अच्छा सा टारगेट हमें फाइंड आउट कर सकती है। तो हमारा टारगेट क्या हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया जो ये हमारा जो फ्राइडे के सेशन का है, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ठीक है। तो मार्केट जैसे इसके ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप 9:15 का 5 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो नो डाउट आप बहुत ही कंफ्यूज होगे, बट वहाँ पे एक कन्फर्मेशन था कि ये फर्स्ट कैंडल के थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल उसके फर्स्ट कैंडल के अबव में क्लोज हुआ और उसके बीच में कोई सा भी कैंडल फर्स्ट कैंडल का लो को ब्रेक नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे एक वीक बना हुआ था। वीक मीन्स शैडो आप जिसको कह सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी फाइनली वर्क करती, बट यहाँ पे ट्रेनर्स ने क्या दिया हुआ था, सेल साइड दिया हुआ था, जो भारी मात्रा में जो उनके फॉलोअर्स हैं बहुत ज़्यादा, वो उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ। सो इंस्टीट्यूशन, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं FIs DIs वो कैसे ट्रैप एंड ये हंट करते हैं रिटेल ट्रेडर को, वो चलिए हम लोग देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया कौन सा 41,000 का सी, कितने पे लिया, ऑलमोस्ट 403 या 405 के आसपास, ठीक है। इसके अबव में मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया हुआ था। अब हम लोग देखेंगे टारगेट क्या था गाइस। मैंने आपको कहा है, देखिए ये फाइनली क्लोज हुआ, ये आप वीक को मत पकड़िए, ठीक है। ये कैंडल जैसे ही टच हुआ मेरा टारगेट
TGT मेरा टारगेट अचीव। ये ऑलमोस्ट 539 गया था बट 520 के अप्रॉक्स मैंने वहाँ पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप ऐसे लगाते हो ट्रेल स्टॉप लॉस करके जाते हो। हाँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस ये जो मेरा हाई का वीक था फर्स्ट कैंडल का, ये मेरा स्टॉप लॉस था। जैसे 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ क्लोज हुआ तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ दिया ताकि मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस रहे, हिट भी हो तो मैं प्रॉफिट में ही ऑलमोस्ट रहूँ। तो अब हम लोग देखेंगे, मैं 41,000 का बता दिया आपको, 403 से 521, डेट मीन्स राउंड फिगर में 120 पॉइंट बुक करा मैंने। अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आज आपको प्रॉफिट होता 12,000 रुपीज़ का। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जैसे ही टारगेट ये टच करा, ये शूटिंग स्टार कैंडल बना, आप देख सकते हो। देखिए शूटिंग स्टार कैंडल, कोई भी हैमर कैंडल फेल हो सकती है अगर उसका प्रॉपर फॉलो थ्रू ना मिले तो फेल डेफिनेटली हो सकती है। शूटिंग स्टार कैंडल कोई गॉड रेलेवेंस स्टार नहीं है कि वो फेल नहीं हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपका सोच नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, बिकॉज इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं मैक्सिमम मैं अपना लैंग्वेज हिंदी ही रखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वी फील प्राउड टू स्पीक हिंदी, ये हमारी मदर टंग है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना और ये जैसे ही टच आउट करा ना, मैंने टारगेट के लिए वेट नहीं करा। अब ये मत कहना कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो टारगेट आने के बाद, आपको लग रहा है कि नहीं इसकी एबव में जाएगा, तो ठीक है, नो डाउट। बट वहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि कोई सा भी एक नेगेटिव कैंडल बने, रेड कैंडल बने, अगर ग्रीन कैंडल में आप ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट गाइस बुक करना है। तो देखिए मैंने इस कैंडल के पास प्रॉफिट बुक किया, इसके बाद जस्ट 15 मिनट्स का कैंडल एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट नो डाउट अगर 120 पॉइंट है तो 70 पॉइंट से रह जाता, 40-50 पॉइंट्स नीचे आ जाता। अब देखिए सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे ट्रेड लिया, ये 915 का है कैंडल, ठीक है ना, और ये 920 आप इसको समझिए 5 मिनट्स के चार्ट पे सेम एग्जैक्ट इसी टाइप का बना है। बट यहाँ पे ट्रेडर जो पेड ट्रेनर्स हैं जो एफिलेटेड लिंक से ओपन करवाए हैं, उनका स्टॉप लॉस उन्होंने सेल लिया था, ऑलमोस्ट उन्होंने सेल लिया था 40,950 का, ठीक है, और 100 पॉइंट्स का आसपास का स्टॉप लॉस था। आई डोंट नो किस थ्योरी पे दे रहे हैं, फिबोनाची पे दे रहे हैं या पता नहीं। तो खैर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नहीं होता क्रिटिसाइज़ करने के लिए। बट जो भी ट्रेडर्स हैं जो उन अपना हार्ड मनी इन्वेस्ट करा है ट्रेडिंग के लिए, उनको समझना होगा कि आप किस आधार पे, जो बेस हम लोग बोलते हैं, किस बेस पे आप वहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, लॉजिक क्या है। उस लॉजिक को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर, वो लॉजिक का कॉन्सेप्ट जब तक आपके अंदर क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप ट्रेड नहीं लो, अदरवाइज आपका हार्ड मनी इसी तरह लूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्यों ट्रेड लिया, देखिए एक तो ये सपोर्ट रेंज के पास आया और ब्रेकआउट दिया। मैंने इस कैंडल के एबव में आज क्यों नहीं बोला कि इस कैंडल के जैसे एबव में गया तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, नहीं कह सकता ना गाइज, आप खुद आइडेंटिफाई करो। क्यों, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखिए मैं दो चीज़ आपको बताता हूँ। अगर ये कैंडल यहाँ पे भी क्लोज होती ना इतनी वीक, तो मैं छोड़ देता ट्रेड नहीं लेता, सेकेंड चांस मिलता वहाँ पर ट्रेड लेने का। आप देखेंगे, अब देखिए लॉजिक क्या था मेरा ये इसके एबव में ट्रेड लेने का। नो डाउट गाइज आपको ये डबल बॉटम दिख रहा है, बॉटम 1 बॉटम 2, ये डब्ल्यू पैटर्न आप ना नोटबुक लेके इसे नोट आउट करें, अदरवाइज आपके समझ से परे चल जाएगी। अगर आप रेगुलर इंटरडे ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे ये डबल बॉटम आपको दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। मैं इसको इरेज करके बता रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट, आपको मैं ये भी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट लाइन आप देख रहे हो, ये फर्स्ट एक्यूरेट डब्ल्यू पैटर्न जो अल्फ़ाबेटिकल है, ठीक है, वो अल्फ़ाबेटिकल जो आप खोज रहे हो वो आज के डे में बना है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। आज 19 सितंबर का आप देख सकते हो चार्ट, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। और जैसे ये नेक लाइन के एबव में गाइस क्लोज हुआ ना, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेट करके जाता, तो स्टॉप लॉस भी मेरा हिट नहीं होता, क्योंकि स्टॉप लॉस नेक लाइन के नीचे आके हिट नहीं कर सकता था। अगर करता तो स्टॉप लॉस ज़्यादा, सिंपल सी बात। और टारगेट मेरा डायरेक्टली टारगेट 1 था 120 पॉइंट्स का, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्या था, हैमर कैंडल कंफर्मेशन इसका ये कैंडल था। सेकेंडली क्या था, जब ये कैंडल फॉर्म हो गया ना तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया था, तो ये नेक लाइन के ऊपर क्लोज हुआ था, इसलिए मैंने इसके अबव में यहाँ पे ट्रेड डाला था। इसके नज़दीक में ये रेजिस्टेंस था, तो डेट मीन्स 120 पॉइंट्स का इन द मनी लेता तो बहुत ये होता, बट इन द मनी में लेना नहीं चाह रहा था गाइस, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत है, मेरी क्वान्टिटी बहुत ही हाई होती है। अगर आप
सॉरी, अगर आप 100 क्वांटिटी लेते तो आज आपका 12,000 प्रॉफिट होता है विथ लॉजिक बेस्ड, ठीक है। अब सेकेंडली हम लोग देखेंगे, दो पैटर्न का कंफर्मेशन था। अब देखिए मैंने पी साइड में कब ट्रेड करा, ठीक है। पी साइड में आपको बता दे रहा हूँ, सॉरी इट्स नॉट 40,800 का पी आप नोट कर ले 303 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, ये शूटिंग स्टार का फॉलो थ्रू कैंडल ये वाला है। इसके नीचे फॉलो थ्रू मीन्स व्हाट, इसके नीचे जो क्लोज हुआ वो कैंडल इसका फॉलो थ्रू कैंडल होगा। तो क्या मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया? नहीं लिया गाइस। आप बोलोगे आप चार्ट बन गया तब डिस्कस कर रहे हैं, आप लॉजिक देखो कहाँ पे आपको ये सीरा ये लाइन आपको दिख रहा है। मैं अभी ये लाइन, ये देखिए ये कैंडल जैसे क्लोज हो गया ना इसके नीचे, इसके बिहाफ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको ना यहाँ पे ड्रॉ करना है, प्रीवियस डे का वीक साइड को लेके ड्रॉ करना है। तो जब तक इसके नीचे कोई कैंडल नहीं निकालता तब तक मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। और निकालने का मतलब है गाइज उसका फाइनल क्लोज आउट होना चाहिए। जैसे ये आप इसको ब्रेकआउट बोल रहे हो, फाइनली ये ब्रेकआउट नहीं है, बट ये ब्रेकआउट के नीचे ये कैंडल अगर यहाँ पे इसका फॉलो थ्रू क्लोज होता तो मैं वहाँ पे ट्रेड लेता, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे ट्रेड गाइज नहीं लेता। अब देखिए यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो 40,800 के पी में जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, क्या मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया? नहीं, इसके नीचे फॉलो थ्रू के लिए वेट किया मैंने। हाँ, ये जैसे फॉलो थ्रू दिया तो इसका एक रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है। इसके नीचे अगर आप ट्रेड लगाते हो तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ गाइस, क्योंकि मैं इसके हाई के अबव में ट्रेड लगाता हूँ, एक्यूरेट हाई पे ट्रेड नहीं लगाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने ट्रेड इसके हाई के पास लगाया था, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड जैसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइनली मैंने अपना ट्रेड जो लिमिट में लगा हुआ रहता हूँ, क्योंकि आपका प्राइस फंसा हुआ था, वो आप कैंसिल कर सकते हो रिट्रेसमेंट के लिए। जैसे ये रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे बन रहा था ना गाइस, तो इसके ये तब तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट टर्म सेल ट्रेड ले लिया, क्योंकि मैं शॉर्ट सेलिंग भी करता हूँ पी में। बट आप पी बाई के लिए आप देख सकते हो ये मेरा टारगेट था, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप गौर से देखेंगे टारगेट बहुत छोटा टारगेट था। जैसे ही ये टारगेट को टच किया ना, ये ऑलमोस्ट हाँ 479 के आसपास गया है, ठीक है। बट मैंने इसको ऑलमोस्ट 423 के आसपास, वही 100 पॉइंट्स इसमें भी मैंने बुक करा। डैट मीन्स व्हाट कि अगर आप 100 क्वांटिटी में लेते हो तो 10,000 आज आपका टोटली प्रॉफिट रहता है। तो आप देखेंगे फाइनली इसके नीचे क्लोज होने के बाद मार्केट ने एक अगेन पे इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाया था, ये अगर आप देख सकते हो तो ये वाला। उसके बाद मार्केट एक शार्प मूव अप साइड की ओर दिया, यानी मतलब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, जो कि अगर आप वेट करते, देखिए नज़दीक में अगर आपका टारगेट हो तो आप कोशिश करें कि वहाँ से आप बुक कर ले, और नहीं अदरवाइज़ आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाफ हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ गौर करेंगे यहाँ पे कि मैंने सिर्फ शूटिंग स्टार के बेसिस पे ट्रेड नहीं किया। मार्केट आपको हमेशा सेकेंड चांस दिखाती है। प्रीवियस डे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो मैंने इन्वर्टेड कप के बारे में आपको बताया था, ठीक है। ये वाला इन्वर्टेड कप मार्केट में सेम डे चार्ट बनते रहते हैं, आपको चार्ट देखना आना चाहिए। ये एग्जैक्ट इन्वर्टेड कप है। जिस गाइस को लगता है कि नहीं अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न डायरेक्ट ए तो ए ऐसा बनना चाहिए, एम पैटर्न डबल टॉप वाला ऐसा डब्ल्यू, तो ये आपका एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं दोनों का वीक एक साथ है, अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है। दोनों का वीक एक साथ है, आप यहाँ पे देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न। और नो डाउट ये शूटिंग स्टार जब इस साइड पे आ रहा था तो आप देखेंगे ये भी एक इन्वर्टेड कप का है पैटर्न, जो कि डाउन साइड की ओर जा रहा था। बट इसका क्या था, इसका ब्रेकआउट फाइनली इस रेंज के पास था। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ पे टाइम डीके नहीं था। यहाँ पे टाइम डीके मतलब यहाँ पे बहुत जल्द मार्केट का क्लोजिंग टाइम आ रहा था, जिसके कारण आप यहाँ पे ट्रेड को आप इनिशिएट एग्जिट करना ही पड़ता, अदरवाइज़ आपका क्या होता है, प्रॉफिट बहुत कम मूव होता। मतलब अगर जिस सी पी में अगर आप ट्रेड लिए हो ना, उसका मूवमेंट बहुत ही कम होता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट मुझे इन द मनी लेना चाहिए था या एट द मनी, बट मैंने यहाँ पे 40,800 का लिया था, जो कि ऑलमोस्ट हिट हुआ था। वो ऑलमोस्ट 539 के पास गया। आप चाहो तो जाके
कर सकते हो, ठीक है। इफ़ आई एम राइट, क्योंकि मैं एक बार एग्जिट होने के बाद फिर अगेन चेकआउट नहीं करता हूँ। तो आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पे 100 और 120 पॉइंट्स, 220 पॉइंट्स का 220% का मुनाफा मैंने बुक करा। किस बेसिस पे? वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। और जो भी पेड एफिलेटेड ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, बट आज आप उनका सॉफ्टवेयर में ये नहीं देखेंगे, का नहीं देखेंगे। सुबह लॉस देखेंगे तो शाम आते आते 315 होते होते आप उनको प्रॉफिट में देखेंगे। गाइज ये सब एक मोनोपोली है। अगर आप मुंबई सागर जाके दलाल स्ट्रीट के पास देखोगे तो ऐसे सॉफ्टवेयर बेचने वाले लाखों में हैं, और उनका पेड भी 5 लाख 10 लाख इस टाइप का अमाउंट रहता है। तो आप उनके पल्ले भी नहीं पड़ सकते हैं। वो बहुत ही रिच गेम, एक ट्रेडिंग इज़ ए रिच गेम, ठीक है। ये अमीरों का खेल है। तो आप अपने नॉलेज को, ये कोर को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो। आप खुद समझ जाओगे कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है। किसी के लॉजिक को आप जब तक समझोगे नहीं कि वो किस लॉजिक पे ट्रेड इनिशिएट डाल रहा है या बता रहा है यहाँ से सेल करो वहाँ से बाय करो, तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। होप गाइज इफ़ यू अंडरस्टैंड माई टेक्निकल एनालिसिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, किसी तरह का सजेशन नहीं है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड लेने के लिए। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। बाय बाय।